सो नाउ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस यूजिंग एच पैरामीटर्स। तो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस और एग्जैक्ट में फ़र्क क्या है? एग्जैक्ट एनालिसिस में जो हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में कवर की थी, सो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो एग्जैक्ट एनालिसिस में इक्वेशंस आए थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इक्वेशंस थे और कॉम्प्लिकेटेड थे। तो यहाँ पे सर्किट को थोड़ा सिंपल करने के लिए हम लोग अप्रॉक्सीमेशंस का यूज़ करते हैं और एक्चुअली में अप्रॉक्सीमेशंस लगाने के बाद भी आपकी सर्किट में कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। आप सर्किट को बेसिकली एक स्मॉलर वर्जन में रिड्यूस करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है? तो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस भी आप इसको बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट मॉडल भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग को ये चीज़ पता रहती है बाय एक्सपेरिमेंटली भी, और ये चीज़ हमारी डेरिवेशन से भी प्रूव होती है। इसकी डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है, बट आपको बस इतना सिंपली याद रखना है, ठीक है, कि जो आपकी एच पैरामीटर एच आर, ठीक है, एच आर एंड आपकी दूसरी एच पैरामीटर एच ओ, ठीक है, ये आपके दो जो एच पैरामीटर्स हैं, अगर आप इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होती हैं कि इसके जो रिलेटेड जो भी इक्वेशन आपके सर्किट में है, जैसे कि ये एच आर में एच आर वी टू है ना, और एच ओ में ये रेजिस्टेंस है, अगर ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपकी जो होती हैं ये अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली सर्किट को, मतलब कि उसमें जहाँ पे भी एक कंपोनेंट लगा होता है, जहाँ पे एच आर और एच ओ गिवन है, तो उसको ये अप्रॉक्सीमेटली क्या करती है, टेंस टू ज़ीरो, ठीक है, ये दोनों उसको अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो की तरफ टेंड कर देती है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे ये सर्किट बिल्कुल जहाँ पे भी आपको ये गिवन हो तो आप सिंपली इसको उड़ा सकते हो, ठीक है। अब लेकिन उड़ाने से पहले थोड़ा लॉजिक भी पता होना चाहिए कि क्यों वो उड़ाते हैं, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि एच ओ की पहले बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर 1 दे देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एच ओ की, ठीक है, हम बात करते हैं एच ओ की। तो एच ओ आपको पता है क्या होता है, दिस इज एडमिटेंस, ठीक है, ये आपका एडमिटेंस होता है। मतलब कि बेसिकली इम्पिडेंस क्या होगा, आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगा, एच ओ आपको देखो आउटपुट साइड में, तो आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगा, आउटपुट इम्पिडेंस होगा आपका सिंपली 1/HO। मैंने आपको बताया था कि इम्पिडेंस क्या होता है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ एडमिटेंस, है ना। तो एडमिटेंस मतलब इम्पिडेंस का अपोजिट, तो वही इम्पिडेंस एडमिटेंस का अपोजिट हुआ, तो 1/HO हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ होती है, ये चीज़ हम लोग मतलब डेरिवेशन के थ्रू भी निकालते हैं कि आपकी जो 1/HO होती है, दिस इज़ अ वेरी हाई वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ये बहुत लार्ज वैल्यू होती है, 1 एच ओ जो आपकी होती है काफ़ी ज़्यादा लार्ज वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू योर लोड रेजिस्टेंस आर एल, ठीक है। आर एल में जो लोड रेजिस्टेंस लगा है इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू होती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मतलब इम्पिडेंस की वैल्यू है। तो आपको पता है अगर इम्पिडेंस काफ़ी हाई होगी तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो करंट डज नॉट फ्लो, यहाँ पे डज नॉट फ्लो, ठीक है। तो करंट यहाँ पे फ्लो आपका नहीं करता है, ठीक है। तो करंट फ्लो नहीं करेगा तो बेसिकली आप इसको एक ओपन सर्किट की तरह रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सिंपली क्या होगा, ये आपका सिंपली क्या होगा, थोड़ा सा ये सिंपली ओपन सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा भाई, वो मैंने इरेज कर दिया क्योंकि मैंने ब्लैक से उसको हटाया था, ठीक है। तो ये आपका सिंपली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो नहीं करना चाहिए ना, तो ये सिंपली शॉर्ट सर्किट हो गया आपका, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। ये आपका जो जॉइंट है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो करेगा नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एच ओ ऐसे करके गायब हो गया। अब दूसरी बात हम करेंगे, दूसरी बात हम करेंगे एच आर की, जो आपका एच आर है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो एच आर में क्या होता है, एच आर में क्या होता है, एच आर आपका सिंपली क्या है, एच आर आपका सिंपली क्या होता है, आपको पता होगा, हमने डेरिवेशंस में देखा था। ये होता है सिंपली आपका रिवर्स गेन, है ना, रिवर्स वोल्टेज गेन V1/V2, ठीक है। एच आर इज रिवर्स वोल्टेज गेन। तो अब V1/V2 आपको पता है कि ये जो बीजेटी होती है ये एम्पलीफायर का काम करती है, मतलब कि यहाँ पे जो V2 होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू V1। आप इनपुट सिग्नल V1 प्रोवाइड कर रहे हो और आउटपुट सिग्नल आपको मिल रहा है V2, तो आपको पता है एम्पलीफाई हो चुका है। तो एम्पलीफाई होगा तो भाई V1 जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा V2 से, राइट। V1 जो होगा आपका काफ़ी छोटा होगा V2 से, इट विल बी वेरी स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये वैल्यू काफ़ी छोटी है और ये वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब कि ये लगभग लगभग इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, ये लगभग लगभग इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो,
ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, एच आर भी आपकी ज़ीरो हो जाती है। और जब एच आर ज़ीरो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच आर बी टू बी लगभग लगभग इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा बेसिकली। तो वोल्टेज सोर्स मतलब ये आपका यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे सर्किट को हम कंसिडर करते हैं कि ये कॉमन एमीटर के लिए हमने बनाई थी। तो लेट्स टेक इट, जो हमने मॉडल यहाँ पे बना रखी है, दिस इज़ फॉर कॉमन एमीटर। ठीक है, हमने इसको कॉमन एमीटर मान लिया है। तो कॉमन एमीटर अगर हम मान लेंगे तो आपको पता है थोड़े हम लोग यहाँ पे नाम जो है उसको चेंज करेंगे। क्या नाम चेंज करेंगे, यहाँ पे I1 लिखा है। ठीक है, तो आपको पता है I1 मतलब कि इनपुट करंट। तो कॉमन एमीटर में इनपुट करंट क्या होता है, बेस करंट। तो ये सिंपली IB हो जाएगा, आपका बेस करंट है ना, IB हो जाएगा। और यहाँ पे HI मैंने बताया था, दिस विल बी HIE। और ये HF I1 है तो दिस विल बी HFEIB, है ना। I1 को IB लिखेंगे। और I2 क्या होता है, I2 क्या होता है, दिस इज IC, है ना। ये सब चीज़ें आपको DC में मैंने बताई थी। IC हो जाएगा आपका आउटपुट करंट, है ना। और ये टर्मिनल्स भी देख लो, ये आपका कौन सा टर्मिनल हो जाएगा भाई, ये बेस टर्मिनल है। और ये टर्मिनल आपका एमीटर हो जाएगा, है ना, ये आपका एमीटर टर्मिनल है। और ये कलेक्टर है, ये बेस है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ये आपके चेंजेस आएंगे। ठीक है, इतना ही चेंजेस आएगा। ठीक है, ये आपका एमीटर हो गया, इसको भी एमीटर लिख लो। सो ये आपका एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, एमीटर हो गया। तो बेसिकली इतने सारे यहाँ पे चेंजेस आएंगे गाइस। ठीक है, ये आपके चेंजेस आएंगे। तो अगर आप इस मतलब थोड़ी सी मैं अगर इसको रीड्रॉ करूँ इस सर्किट को, मतलब अप्रॉक्सीमेट मॉडल को मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, तो ये सिंपली क्या होगा, जो हमने चेंजेस करे उसके साथ हम इसको अप्रॉक्सीमेट सर्किट को यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो गाइज ये हमने अप्रॉक्सीमेट सर्किट को ड्रॉ कर लिया है, तो इसी को हम बोलेंगे अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल का सर्किट है गाइस। तो ये हमारा एच पैरामीटर्स यहाँ पे गाइस कंप्लीट हो जाता है। और इसमें मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। ठीक है, वो हम लोग आने वाली वीडियोस में करेंगे।